बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सब आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। तो आज मैं आपके लिए किसी भी नेक हाजत को पूरा करने के लिए, किसी भी जायज़ मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से उस मकसद के हसूल की मदद के लिए एक बहुत ही अहम और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा की बरकत से आपका जो भी जायज़ मकसद होगा, जायज़ हाजत होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल से, अपने करम से पूरा फरमाएगा। तो इस वजीफ़ा को आपने 3 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह 3 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका जो भी मकसद होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल, अपने करम। इस आयत मुक़द्दसा को 15 बार तिलावत करना है। मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद इस आयत मुक़द्दसा को 15 बार तिलावत करना है। दूसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर को 15 बार तिलावत करना है। उसके बाद तीसरी रकत आ गई। सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह काफिरून को 15 बार तिलावत करना है। और आखिरी रकत, चौथी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह अखलास को 15 बार तिलावत करना है। अब जब आप ये नवाफिल अदा कर लें, किबला रू होकर बैठ जाएं, अपनी मकसद और अपनी हाजत को अपने ज़हन में रख लें। अव्वल भी 11 बार दरूद इब्राहीमी और आखिर में भी 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी तिलावत करना है। और दरमियान में इस दुआ को तिलावत करना है। दुआ वो कौन सी है? आपने जब नवाफिल अदा करनी है उसके बाद इस दुआ को तिलावत करना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी इन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन व या मन ज़करहु शरफ़ुज़ ज़ाकिरीन। इस दुआ को आपने 313 मरतबा तिलावत करना है। और तिलावत करने के बाद फिर आपने दरूद इब्राहीमी 11 बार तिलावत करना है। इन सारे अज़कार, नवाफ़िल और ये दुआएं पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर जो भी आपका जायज़ मकसद है, ज़रूरत है, हाजात हैं, चाहे वो कर्ज़ की सूरत में है, चाहे कोई वो कारोबार की सूरत में है, कोई नाराज़गी की सूरत में है, कोई अटका हुआ काम है जो नहीं हो रहा, उसको ज़हन में रखना है और तिलावत करना है, दुआ करनी है। इंशाअल्लाह 3 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हाजात, आपकी ज़रूरियात अपने फ़ज़्ल व करम से पूरा फरमा देगा। तो यूँ ही अगर आप मसनून दुआएं, कुरान और सुन्नत के वज़ाइफ़ चाहते हैं और इनसे अपने मसाइल और अल्लाह की मदद का हसूल चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर फरमाएं।